मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप अपने मेजबान रहीम अहमद खान के साथ। नजर डालेंगे रियासत झारखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ। सीएम चंपई सोरेन बोले, अबू आवास योजना में लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई। हर ब्लॉक में होगा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। लोकसभा चुनाव के सभी बिंदुओं पर झारखंड कांग्रेस ने डाली नजर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बनाई रणनीति। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस आज रांची में भी रखा गया प्रोग्राम। मंत्री सत्यानंद भोक्ता हुए शामिल। और पेटरवार कसमार के 10,000 घरों में जल संकट। सरकारी योजनाओं का जमीनी सतह पर किसी को फायदा नहीं। सीएम चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन के नए सभागार में विभिन्न विभागों के विकासात्मक योजनाओं का विभागवार उन्होंने जायजा लिया। इस समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ समेत दीगर मंत्री शामिल रहे। बताते चले कि झारखंड में संभवतः अक्टूबर में विधानसभा चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार के पास विकास की योजनाओं को जमीनी सतह पर उतारने के लिए बेहद कम वक्त बचा है। इसी के तहत अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ये चाहते हैं कि सरकार के पास फिलहाल जितना भी वक्त बचा है उसका इस्तेमाल अवाम की खिदमत के लिए किया जा सके। हम लोग चुनाव में व्यस्त थे। आज चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार कार्यों को गति देने के लिए झारखंड सरकार एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। बताते चले कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य में आचार संहिता लागू हुआ था। अब आचार संहिता जब के ख़त्म हो चुका है तो झारखंड सरकार एक बार फिर से विकास कार्यों को, विकास की योजनाओं को ज़मीनी सतह पर उतारने और इसका लाभ राज्य की जनता को देने के लिए सक्रिय हो गई है। आप देख सकते हैं, मैं प्रोजेक्ट भवन में हूँ। यहाँ पर आज सुबह 11 बजे से ही चंपई सोरेन अपने कैबिनेट के मंत्री और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं। फर्स्ट पाली की बैठक में अगर बात करें तो सीएम चंपई सोरेन ने आईएएस और आईपीएस अफसरों के साथ बैठक की और विधि व्यवस्था से लेकर विकास कार्यों का फ़ायदा आम लोगों तक कैसे बआसानी पहुंचाया जाए, इस पर गहन समीक्षा बैठक की और ज़रूरी हिदायत दिए। वहीं दूसरी पाली में सीएम चंपई सोरेन विभाग के मंत्रियों के साथ और उनके सचिवों के साथ, अधिकारियों के साथ अभी बैठक कर रहे हैं और झारखंड में विकास की योजनाओं को, कार्यों को किस तरह गति दिया जाए, रफ्तार दिया जाए। और चूँकि अभी विधानसभा चुनाव दिसंबर में अनकरीब होना है, समझौता होना है और झारखंड सरकार के पास समय कम बचा है, तो जितना समय है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कैसे हो, इस पर सीएम चंपई सोरेन गंभीरता से समीक्षा बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को, मंत्रियों को ज़रूरी हिदायत दे रहे हैं। रांची से मुंसिफ टीवी के लिए मैं मोहम्मद अनवर हुसैन। बैठक और समीक्षा का यह दौर कल और आज भी इसी तरह से जारी रहा। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मंत्रालय में राज्य के सभी मंत्रीगण और वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में कई विभागों द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित फ्लैगशिप योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस मौके पर उन्होंने योजनाओं को प्रगति प्रदान किए जाने को लेकर खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम लोग चुनाव में व्यस्त थे। आज चुनाव खत्म होने के बाद राज्य सरकार एक एक विभाग का समीक्षा करने का आज से शुरुआत
आज समीक्षा के साथ साथ कामकाज का सारा प्रगति यही आज चर्चा हुआ। आज जिस तरह से समीक्षा किया गया, कल भी इसी तरह का समीक्षा हुआ। इस राजहित में ताकि हर विभाग जिला से लेके राज्य से लेके जिला स्तर तक का, साथ में विधि व्यवस्था, कोई भी राज्य में विधि व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज उसी विधि व्यवस्था उसको समीक्षा करते हुए आज का शुरुआत हुआ। इसीलिए हर कामकाज को तेजी करने का निर्देश दिया गया। वहीं सीएम चंपई सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब आवास योजना में लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लाभुकों को न्यूनतम दर पर आवास निर्माण के लिए बालू जैसी निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की बात सीएम चंपई सोरेन ने यहां पर की है। उसके अलावा आपको बताते चलें, वहीं सीएम ने एक्सीलेंस प्राइवेट स्कूलों में तेजी लाने की भी उन्होंने बातचीत की है। फिलहाल एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करने के आदेश और दिशा निर्देश भी सीएम चंपई सोरेन ने यहां पर दिए हैं। वहीं आपको बताते चलें, सीएम चंपई सोरेन ने सभी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में रेगुलर टीचर की नियुक्ति करने के आदेश अब जारी कर दिए हैं। आज झारखंड मंत्रालय में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक उन्नति का आधार है। राज्य के सभी वर्गों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। बच्चों में शिक्षा का लक्ष्य जगाना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने झारखंड मंत्रालय में विभागों के प्रधान सचिव और प्रमंडलीय आयुक्तों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्तों के साथ विकास और कल्याणकारी योजनाओं की उच्च स्तरीय बैठक की। और झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन और आइंदा होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की रणनीति समेत कई बिंदुओं पर आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक में विस्तार से बातचीत की गई। बैठक में झारखंड कांग्रेस इंचार्ज गुलाम अहमद मीर, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रीगण, विधायकगण और लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रत्याशी और वर्किंग कमेटी में शामिल सभी पदाधिकारी मौके पर शामिल रहे। वही तो समीक्षा वाली बात है। जब एनालिसिस करना है तो वही तो करना है ना। और मैं आपको बता दूं, यहां झारखंड में हमने ये चीज देखा, यहां कोई विधायक है, कोई एबीसी, जब वो लड़ा है तो उसके लिए एक अलग समीकरण बनता है। और जब अब पार्लियामेंट लड़ना है तो वहां फेस भी बदलता है, तो समीकरण भी बदलता है। ये जनता और वोटर का भी एक डिफरेंट मिजाज है। तो मैं इतना ही इशारा दे सकता हूं आपको। तो वो चीजें समीक्षा वाली, हमने जो वहां पर कहना था, जो पूछा था, वो मैंने कहा जिम्मेदारी वहां मेरी हाईकमांड के पास में है। मगर आपको ये वर्ड एक बार फिर कहूंगा, 2019 में 2 सीटें जीती थी, मैं कोलिशन कहूंगा, आज 5 है। ये डिमोशन है या प्रमोशन है? तब से लेकर आज तक जो तब वोट लिया था कोलिशन ने, 16 लाख वोट हमने यहां पर आज ज्यादा लिया। ये डिमोशन है या प्रमोशन है? वहीं झारखंड के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के औसत प्रदर्शन की क्या वजह रही? आलमगीर आलम के बाद कांग्रेस कोटे से खाली हुए मंत्रालय पद पर पार्टी किसे अब कैबिनेट में शामिल करेगी? ऐसे ही कई सवालों के जवाब आज दिए हैं डॉक्टर इरफान अंसारी ने। उनसे खास बातचीत की है मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे अनवर हुसैन ने। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम मोरहाबादीवा के संगम गार्डन में हैं। यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जामताड़ा से विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी। इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं बैठक के बारे में और कांग्रेस के आगे के
कार्य समिति की बैठक चल रही है। अभी मंत्री आलमगीर आलम साहब ने इस्तीफा भी, चर्चा है कि आपको मंत्री बनाए जाने की, क्या कहेंगे? ये देखिए, आलाकमान को देखना है, तय का आलाकमान को करना है। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी के लिए काम करना है। पार्टी का जो भी गाइडलाइन होगा उसको हम लोग फॉलो करेंगे। और सर, अभी कार्य समिति की बैठक चल रही है, इसमें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पर चुनाव लड़ी, सीटों पर जीत मिली, ये थी, क्या वजह था इसका? ये बात लोग मान रहे हैं, सच्चाई भी मानना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने आवाम को धन्यवाद देता हूं कि बहुत बम्पर वोटिंग किया। लोग नाराज़ थे पहले, लेकिन बाद में हमें लगता है कि फुरकान साहब की बात को माना। फुरकान साहब भी आए मैदान में और हम लोगों ने वोट किया और इसका परिणाम है कि जो हम लोग जीते हैं उसमें हमारी बहुत बड़ी भूमिका है। राज्य में अल्पसंख्यक की जितनी आबादी है उसके अनुपात में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें हिस्सेदारी नहीं दी जाती है, तो इससे जो है मुस्लिम समुदाय में कहीं ना कहीं नाराज़गी भी देखी जा रही है। सवाल आप आलाकमान से पूछिए, मीर साहब से पूछिए। आप पार्टी में हैं और वर्किंग कमेटी में भी हैं, बात तो आपकी भी मानी जाती है, आप अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, आप बातों को रखते होंगे। ये उसी के लिए बैठक बुलाई गई है, कार्य समिति की बैठक होनी है, सभी लोग अपनी अपनी राय देंगे और उसके बाद जो बातें हैं उसके बाद मैं आपको विस्तार से पूरा बताऊँगा। विधानसभा चुनाव में उचित नुमाइंदगी अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं को मिलेगी आपकी पार्टी से? थैंक यू सर। हर साल 12 जून को दुनिया भर में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। पहली बार इसका प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की ओर से किया गया था, जिसका मकसद था बाल श्रम को रोकना। इसके लिए कई सरकार से लेकर कई संगठन तक अपने अपने लेवल पर कोशिशें जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन बिना जागरूकता के ये मुमकिन नहीं। आज इस मौके पर रांची में झारखंड श्रम नियोजन और प्रशिक्षण विभाग की देखरेख में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल रहे। और समाज सेवी अभिनेता जब समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो आपको सेवा भावना से काम करना है। सर, क्या क्या योजना के बारे में बता रहे हैं? छठियारी के लिए क्या क्या हम लोग को श्रम विभाग में कई योजनाएं हैं। श्रम विभाग से श्रमिकों के लिए आपको मिल जाए विभाग से, लेकिन गरीब कल्याण के लिए श्रम विभाग मतलब जीवन दान है, सबको जोड़ना चाहिए, विभाग से लाभ करना चाहिए। सर, रेस्क्यू होने के बाद प्रॉब्लम आता है कि उनका सर्वाइवल कैसे हो? बहुत बाहर से भी बच्चे आ जाती हैं, लेबर नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं हम लोग चाहते हैं कि हम बाहर नहीं जाना चाहते हैं, तो हमारा झारखंड में कई कंपनियां बड़ा जो हम लोग जो है उनको जोड़ने का काम करते हैं कि जितना स्तर पढ़ने होगा। झारखंड स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी JSOU ने प्री यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट लॉन्च किया। इसके तहत ड्रॉप आउट छात्र मैट्रिक इंटर में दाखिला लेकर अपना भविष्य अब उज्जवल कर सकते हैं। ये जानकारी आज रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान JSOU के वाइस चांसलर TN साहू ने दी है। मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट बच्चों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साबित होगा। उन्होंने कहा, झारखंड स्टेट की ओपन यूनिवर्सिटी से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अप्लाई किया है और आने वाले समय में उसकी मान्यता भी हमें मिलेगी, तो पूरे झारखंड में झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी का एक रोशनी फैलाने का काम हम लोग कर रहे हैं और उसमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय आवासीय शिक्षा परिषद का समर्थन है, उनका साथ है, उनका सहयोग है, उनका कोलैबोरेशन है, वो हमारे साथ में हमारे सहयोग के लिए खड़े हैं। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने झारखंड राज्य ओपन यूनिवर्सिटी को ही चुना और झारखंड में एजुकेशन पर काम करने का निर्णय हमारे साथ में लिया है। इसके लिए हम परिषद का भी आभार व्यक्त करते हैं और जो हमारा जो एकेडमिक लेवल पर जो एकेडमिक काम जो होगा वो हम लोग करेंगे और आने वाले समय में एक
नया रास्ता हमारे जो झारखंड में जो हमारे ST SC OBC और सवर्ण जाति के जितने लोग गांव में निवास करते हैं, खास करके जिनको पढ़ाई लिखाई का साधन उपलब्ध नहीं हो पाता है, वैसे लोग, वैसे विद्यार्थी कम से कम फीस पर यहाँ पर जुटेंगे। कहा कि ये कोर्स वहीं बेरमो अनुमंडल अंतर्गत बेरमो अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार ने बोकारो उपायुक्त के आदेश के आलोक में औचक निरीक्षण किया, जिसमें खेतको बालू घाट के नजदीक बड़का आहरा में एक अवैध बालू लदा ट्रैक्टर पकड़ा गया। कई ट्रैक्टर भागने में कामयाब भी रहे। इस संदर्भ में SDO ने कहा कि बोकारो उपायुक्त का सख्त निर्देश है कि इस इलाके में कहीं भी बालू घाट से अवैध बालू की ढुलाई हो रही है तो उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए। निगरानी रखते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई भी करे। एक ट्रैक्टर जब्त कर स्थानीय थाना पेटरवार को सुपुर्द कर दिया गया। आगे SDO ने कहा कि मैं अपने इलाके में किसी प्रकार का अवैध कारोबार नहीं होने दूंगा। पेटरवार थाना के SI महावीर कुमार अपने पुलिस जवानों के साथ खेत को पहुंचे। ट्रैक्टर जिसे जब्त किया गया कब्जे में लिया। SI महावीर ने बताया कि ट्रैक्टर को थाने ले जाया गया। आगे की कार्रवाई जारी है। उपायुक्त DC मैम के निर्देशानुसार खेतकों का आज औचक निरीक्षण था। औचक निरीक्षण क्रम में कई ट्रैक्टर अभी घाट में लगी हुई थी और मौके को देखते हुए सभी भाग भी गए। थाना प्रभारी को मैंने बोला है और अभी तक फोर्स आई नहीं है। अभी 1-2 ट्रैक्टर यहाँ जब्त किया हुआ है तो वो थाना को सुपुर्द कर दिया जाएगा। आगे जैसा होगा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, CP पावर प्लांट जैसे पहली बार मेरे को संज्ञान में आया है ना, तो इसको हम लोग गहनता से जांच करेंगे इस विषय पे भी। पेटरवार प्रखंड के विभिन्न टोलों के ग्रामीण आज भी जनप्रतिनिधियों और पेयजल विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते पानी के लिए उनको काफी जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ रही है। विडंबना इस बात की है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हर घर जल नल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति को यकीनी बनाने के लिए लगातार योजनाएं भी चलाई गई, लेकिन जमीनी सतह पर इन योजनाओं का फायदा होता हुआ फिलहाल तो लोगों को नजर नहीं आ रहा। लेकिन आज भी संवेदक PHED के पदाधिकारियों के कारण ये नल जल योजना हाथी के दांत बनकर रह गए हैं, या ये कहेंगे पदाधिकारी चाहते ही नहीं कि इस योजनाओं का फायदा ग्रामीणों को मिले। वहीं पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। सप्लाई वाला पानी आज तक पानी सक्सेसफुल मिलवे नहीं कर रहा है, किसी को एक बाल्टी तक नहीं मिलता है। और कहाँ पानी जाता है ये पदाधिकारी सब सोया हुआ है। यही सब हम लोग का प्रॉब्लम है। हम लोग 1.5 किलोमीटर से यहाँ पानी लाने आते हैं। मेरे पदाधिकारी सब एकदम सोया हुआ है। दोषी सब यहाँ पर, यहाँ सब सप्लाई वाला जाना है या ऊपर वाला, हम लोग तो पदाधिकारी से ही पर जानते हैं सर। वहाँ ऊपर से दबाव पड़ेगा तो सब इन लोग काम करेगा, उन लोग का दबाव पड़ ही नहीं रहा है। कितने देर से खड़ा है पानी के लिए? पानी के लिए तो हमारा हो गया करीब 2 घंटा। 2 घंटे का कम से कम 8-10 गिलन गया, उसके बाद हमारा नंबर आया। मतलब आधा गिलन पानी भरता है, उसके बाद बस ईयर ले लेता है। पानी का बहुत दिक्कत है। और सफला वाला पानी है, जब से मेरा कनेक्शन दिया है तब से कहियो एको बूंद पानी नहीं मिला है। आज करीब 1.5 साल हो गया। ये जल नल योजना जो दिखाया जा रहा है तो ये हाथी का दांत साबित हो रहा है क्या? हाँ, हाँ। तो आप लोग स्नान अनुष्ठान करने के लिए कहाँ जाते हैं? स्नान करने के लिए बस इधर उधर तालाब उला जाते हैं, भटकते हैं, नहाते हैं। क्या करेंगे, पानी का बहुत दिक्कत है। और चापाकल का भी यह हल है। और नल वाला पानी तो कहियो देवे नहीं किया है, पाइप लीकेज है। जहाँ से टंकी पाइप गया है वहाँ से छेदा जॉइंट किया, वहीं से मतलब खुला है, कोई बनाइयो नहीं दे रहा कितने बार बोले। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। CM चंपा सोरेन बोले, अबू आवास योजना में लापरवाही बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई। हर ब्लॉक में CM स्कूल एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के सभी बिंदुओं पर झारखंड कांग्रेस ने डाली एक नजर। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी बनाई गई रणनीति। और विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर आज रांची में रखा गया प्रोग्राम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता हुए शामिल।
पेटरवार कसमार के 10,000 घरों में जल संकट, सरकारी योजनाओं का जमीनी सतह पर किसी को फायदा हासिल नहीं। मुंसिफ जोहार में रियासत झारखंड से जुड़ी खबरें देख रहे थे आप। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।